फ्रेंड्स, स्वागत है आपको सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा समिति के द्वारा मॉडल पेपर निकाला गया है, उस मॉडल पेपर का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें पूरी तरह से जानने वाले हैं। ये पेपर आपका सामाजिक विज्ञान पर का है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसका विषय कोड निकाला गया है 111 और टोटल जो है से आपका इसमें क्वेश्चन रहता है 112। बनाना रहता है आपका टोटल 80 नंबर का ये प्रश्न रहता है। 2 घंटा 45 मिनट टाइम दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये मॉडल पेपर आपका निकाला गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो बिल्कुल ही ऑफिशियल है। इसमें पूरी तरह से हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि मॉडल पेपर का पूरी तरह से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वो क्वेश्चन आंसर ले सके। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए आपका एकदम क्या है। इसमें इस प्रकार से आपका दिया गया है पहला प्रश्न 1 से 80 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 गो विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में से आपका एक ही विकल्प सही रहता है और 40 प्रश्नों का उत्तर अपने OMR शीट पर देना रहता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। पहला प्रश्न इसमें है आपका पहला प्रश्न है इसमें आपका कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। सामाजिक विभेद का कारण क्या है? भाषा, धर्म, जाति या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध आपका अनुच्छेद 19 से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। तो इंग्लैंड में सबसे पहले आपका महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ग्राम कचहरी जो है इसे पंचायत की क्या है? व्यवस्थापिका है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया, क्योंकि संविधान में 3 सूची का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आपका कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार नामक जो विधेयक था वो पारित कब किया गया था। तो पारित किया गया था 2004 ईस्वी में, लागू हुआ था 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। वीडियो को शेयर जरूर दोस्तों में कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। और जितना भी आपका हिंदी का, इसके बाद आपका साइंस का और सोशल साइंस का बना रहे हैं वीडियो, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का इसका क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर का मिलेगा इस चैनल पे। तो सभी लोग वीडियो को दबाकर शेयर कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां से जरूर जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जो नीतीश कुमार जी का बिहार में पार्टी है जेडीयू, इसका राइट आंसर हो जाएगा समता पार्टी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष की जो बात है वो संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा एकदम अंदर से निकाल कर दिया गया है मॉडल पेपर में, लेकिन डरना नहीं है। ऐसा प्रश्न हम कई बार आप लोगों के सॉल्यूशन कराते हैं आपका वीडियो में। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें से आपका कनाडा में मिल जाएगा। भारत, अमेरिका, श्रीलंका में आपका एकात्मक नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला गया है, जबकि बिहार अभी मांग कर रहा है लेकिन मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए।
12 नंबर प्रश्न है आपका, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था गैर कांग्रेसी संगठन सरकार का गठन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 13 नंबर प्रश्न है, कहता है पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो बोलेविया में आपका जन संघर्ष हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम के तहत, वोट डालने का नहीं जबकि चुनाव लड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में किया गया था कुस्तुतिनिया की संधि से, और एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया गया है बेड़ने के लिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय में इनमें से नेपोलियन, मेजनी, लेनिन, स्टालिन, इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको इतिहास का पहला चैप्टर जो पढ़ना यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें आपका इटली का एकीकरण में गैरीवाल्डी का नाम आता है। गैरीवाल्डी दक्षिणी इटली को पूरी तरह से 2 शहर रहता है जिसका नाम है सिसिली और नेपल्स को पूरी तरह से जीत लेता है, और वो विक्टर एमेनुअल को पूरी तरह से सौंप देता है गैरीवाल्डी। इसी गैरीवाल्डी की कारनामा को देखकर भारत के लाला लाजपत राय ने उनकी ऊपर जीवनी लिखा था, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर गैरीवाल्डी होगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया है आपका क्या मॉडल पेपर, वो बिल्कुल इसका आंसर गलत दिया गया है इसमें, इसलिए ऑप्शन इसका गैरीवाल्डी होगा। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे, रॉबर्ट वन थे, लुई बला थे, चार्ल्स फोरियर भी थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी व्यक्ति हैं जो यूटोपियन समाजवादी हैं। यूटोपियन समाजवादी का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। 23 नंबर प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न ये रहा, कहता है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो इनमें से गुप्त पुलिस संगठन आपका चेका है, जो लेनिन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। जैकोब इनकलाब का स्थापना किया था टिप्पू सुल्तान ने। जॉल्वे राइन जो था एक व्यापारिक संघ था जो 1834 ईस्वी में प्रशा के नेतृत्व में बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिहानुक जो है, बता दें आप लोग 1975 ईस्वी में पूरी तरह से वियतनाम स्वतंत्र हुआ हिंद चीन में, और इसके बाद नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया का शासक थे। इसके बाद जो है 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिहानुक पूरी तरह से राजनीतिक से संन्यास ले लिए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत
किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान आसान प्रश्न आपका मॉडल पेपर में आया है। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको लिए कुछ नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे ढंग से उनके लिए पहाड़ जैसा एकदम खड़ा होगा ये सारे प्रश्न। इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से पढ़ाई मन लगाकर करिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। 27 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने दांडी की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक पर टैक्स का उल्लंघन करते हैं गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चित्तरंजन दास मृत्यु हुआ था 1925 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास ही थे। चित्तरंजन दास को शॉर्ट में सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है। ये था इतना प्रश्न का आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्यारे स्टूडेंट। कहता है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसके नारा थे? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिए थे दयानंद सरस्वती दिए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न, विद्यासागर पब्लिकेशन का भी सेट निकला है। विद्यासागर का जो सेट आपका ए आया है उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरी तरह से एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी जाकर आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त ढंग से विद्यासागर पब्लिकेशन आपका क्वेश्चन तैयार करता है जो बिहार बोर्ड पैटर्न पर आधारित उसका प्रश्न होता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? ये बम्बई में किया गया था। औपनिवेशिक शहर बम्बई पढ़ना है, उसमें किया गया था। आर्थिक क्रांति के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोम प्रकाश पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे वो किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? तो न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न, रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग जो है सबका चीन से शुरू होता है और पूरा यूरोपियन कंट्री में व्यापार होता था इस मार्ग से। अगला प्रश्न है आपका क्या प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऐसा ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेगा इस चैनल पे और आपका वीडियो लाइव चलाई जाती है आपका शाम को, इसलिए सभी लोग आप लोग जरूर जुड़ा करें। 38 नंबर प्रश्न है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, मतलब कमी है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का? तो वो हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? मतलब इनमें से सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक वन रूस में है और भारत जो है इसे रूस में 10वां स्थान पर आता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, ये रहा है आपका, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट एक पानी वाला जलयान है जहां मुंबई में क्या करता है, समुद्र के अंदर कुआं खोदकर तेल निकालने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपतटीय तेल रिग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापान की सहायता से यह मशीन को लाया गया है। 42 नंबर प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु गृह का निर्माण किया गया था? तो कुंडलकुलम का किया गया था परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, यानी गोल्ड सोना किसे कहते हैं? तो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन आपका बकरी से प्राप्त किया जाता है, सॉरी अंगोरा ऊन जो है वह आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना ऊन है जो बकरी से प्राप्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर के गुर्जर प्रजाति के लोग बकरी को पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकाला जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर क्लियर हो गया। 45 नंबर प्रश्न, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला लौह इस्पात का कारखाना झारखंड में किया गया था 1907 ईस्वी में, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा है आपका, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसनेट के रिसाव हुआ था। 1984 ईस्वी में रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को रिसाव हुआ था, जिसमें 500 व्यक्ति पूरी तरह से झुलसकर मर गए थे। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है इस आपका NH-44 है। 3745 किलोमीटर कुल लंबाई है इसका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका पूरी लंबाई है। ठीक है, इसके पहले NH-7 था। NH-7 था इसके पहले जो 2369 किलोमीटर था। वर्तमान समय में NH-44 है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर हो गया, सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेल जोन उत्तरी रेलवे है। कौन सा? उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, याद रखना है आप लोगों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद आपका 49 नंबर प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में, जबकि भारत में पहली बार वायुयान उड़ाया गया 1911 ईस्वी में। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़ाया गया था, यमुना नदी को पार किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, सादिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जाता है? तो सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जाता है। ये दोनों आपका असम में पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है जो गंगा नदी में चलती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में चलाई जाती है आपका। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, फाल्टा विशेष क्षेत्र आर्थिक कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट सर्वाधिक आपका कहाँ? तो केरला में पाया जाता है। मोनाजाइट और पाइराइट दोनों जो है इसे आपका केरल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, भारत का कॉक्टोनोपिल्स किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉक्टोनोपिल्स किस नगर को कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का, है ना। भारत का कॉटोनोपोलिस लिखा हुआ ना, कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है?
तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख की पहाड़ी है जो कर्नाटक राज्य में है, जहां पर क्या निकाला जाता है? तो कोयला निकाला जाता है, सॉरी लोहा निकाला जाता है। क्या? लोहा निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इस परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो बागमती परियोजना जो है वो कहाँ है आपका? तो सीतामढ़ी जिला में है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर 57 नंबर, आबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आबरक उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैवा है? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका पहला है। क्या है? पहला इसका है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बिहार और झारखंड 80% मिलकर दोनों आबरक का उत्पादन करते हैं। चलिए 58वां प्रश्न, कहता है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। कहाँ? असम में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कौन सी स्थिति में रखा जाएगा? तो सूखा क्षेत्र में रखा जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो शेयर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर करेंगे। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उत्तरी बिहार में पूरी तरह से तबाही मचा देता है यह नदी। 62 नंबर प्रश्न, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? प्रतिवर्ष प्रभावित करता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बाढ़ जो है इसे प्रतिवर्ष आपका प्रभावित करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 63 नंबर प्रश्न, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से भूकंप से है। किससे? भूकंप से है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। अगला प्रश्न है आपका, इसमें प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से औसत आय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि विनिमय की आरंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का। बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता है आधारित, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, मैग्लेगन समिति का संबंध किससे है? तो मैग्लेगन समिति का संबंध है आपका सहकारिता से। सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 करोड़। कितना? 5 करोड़, ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया, योजना आयोग के नाम बदलकर। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग बनाया गया था। नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। पदेन अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसका पदेन अध्यक्ष हैं। आइए 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो इसको आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय, इनकम कहते हैं, ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बता दें आप लोगों को, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो कौन इसमें सामाजिक
सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो शिक्षा आपका सामाजिक आधारभूत संरचना की भाग है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? तो 2025 को सहकारिता घोषित किया है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया? उपभोक्ता अधिकार की सर्वप्रथम घोषणा कहाँ किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न, विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है। तो हालांकि इसमें से सभी ऑप्शन सही है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका वैश्वीकरण होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? बताइए। तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज 77 नंबर प्रश्न, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? अधिकांश, तो अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 78 नंबर प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 79 नंबर प्रश्न, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 80 नंबर प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो अस्थाई जमा रहेगा पैसा, उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपका। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा निकाला गया है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। इसके बाद सब्जेक्टिव आपका आएगा, इसमें देखिए सारा सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव का भी हम आंसर बनाएंगे इसका और वीडियो अपलोड करेंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।